नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राजवंश की जिसने 1000 साल से भी ज्यादा तक शासन किया, लेकिन इसकी नींव एक राजा ने नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति और उसके सबसे बड़े भक्त ने रखी थी। ये कहानी है मेवाड़ के गौरव की, बप्पा रावल और उनके आराध्य एकलिंग जी की। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। 1000 साल से भी ज्यादा वक्त तक आखिर मेवाड़ का असली राजा कौन था? अब ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। और इसी में मेवाड़ के इतिहास का सबसे अनोखा पहलू छिपा हुआ है। जवाब इस एक शब्द में है, दीवान। देखिए, मेवाड़ की परंपरा में जो महाराणा थे वो खुद को कभी राजा मानते ही नहीं थे। वो तो खुद को भगवान शिव के स्वरूप यानी एकलिंग जी का सिर्फ एक प्रतिनिधि या प्रधानमंत्री मानते थे। मतलब वो सिर्फ सेवक थे, असली शासक तो कोई और था। और इस असाधारण परंपरा की शुरुआत एक ही शख्स ने की थी। तो चलिए अब मिलते हैं उस नायक से जिसने सत्ता का ताज पहनने के बजाय उसे भगवान के चरणों में रख दिया और एक ऐसी परंपरा की नींव रखी जो सदियों तक चली। तो हमारे इस नायक को इतिहास दो नामों से जानता है। जन्म के समय उनका नाम रखा गया काल भोज, लेकिन दुनिया ने, इतिहास ने उन्हें अमर कर दिया बप्पा रावल के नाम से। ये एक उपाधि थी जिसका मतलब होता है पिता समान राजा। ये नाम उन्हें ताकत से नहीं बल्कि सम्मान और प्यार से मिला था। बप्पा रावल का जन्म तो राजघराने में हुआ था, लेकिन उनका बचपन बहुत संघर्ष भरा रहा। पिता की मौत के बाद उन्हें जंगलों में छिपकर रहना पड़ा और यहीं पर भील जनजाति ने न सिर्फ उन्हें पनाह दी बल्कि उनका साथ भी दिया। और ये जो गठबंधन था ना, ये आने वाली सदियों तक मेवाड़ की सबसे बड़ी ताकत बना। इसी दौरान उन्होंने हारित ऋषि से ज्ञान लिया और एक आम चरवाहे की तरह जिंदगी गुजारी। तो अब सवाल ये उठता है कि जंगलों में पला बढ़ा ये राजकुमार आखिर एक इतने शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माता कैसे बना? उसने इतिहास का रुख कैसे मोड़ दिया? देखिए, 8वीं सदी का वो दौर भारत के लिए बहुत मुश्किल था। 712 ईस्वी में अरब सेनाएं सिंध जीत चुकी थीं। ऐसे माहौल में सिर्फ 20 साल की उम्र में बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के बेहद मजबूत किले पर कब्जा करके अपनी शुरुआत की। और बात यही नहीं रुकी। 738 ईस्वी में उन्होंने राजस्थान के युद्ध में दूसरे हिंदू राजाओं के साथ मिलकर हमलावरों को बुरी तरह हराया। उनकी बहादुरी के किस्से यहीं खत्म नहीं होते। कुछ कहानियां और ऐतिहासिक लेख तो ये भी बताते हैं कि बप्पा रावल की सेना ने सिर्फ हमलावरों को खदेड़ा ही नहीं बल्कि भागती हुई फौजों का पीछा करते करते उन्हें ईरान की सरहदों तक पहुंचा दिया था। और देखिए, जीते हुए इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने सिर्फ तलवार का ही नहीं बल्कि कूटनीति का भी इस्तेमाल किया। कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने हारे हुए शासकों की बेटियों से 18 विवाह किए, जिससे एक बहुत बड़े इलाके पर उनका दबदबा और भी पुख्ता हो गया। लेकिन बप्पा रावल की विरासत सिर्फ किलों और जीतों से नहीं बनी है। उनकी सबसे मजबूत और सबसे स्थायी विरासत तो विश्वास और अध्यात्म से जुड़ी है। अपने गुरु हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने अपने इष्ट देव भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनवाया। यही मंदिर, जिसे आज हम सब एकलिंग जी के नाम से जानते हैं, बहुत जल्द मेवाड़ के नए साम्राज्य का आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों का केंद्र बन गया। और ये कोई मामूली मंदिर नहीं था। सोचिए, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जिसकी ऊंची दीवारों के अंदर 108 मंदिर हैं और मुख्य मंदिर के बीच में है शिव की एक अनोखी 4 मुंह वाली मूर्ति, जिसका हर चेहरा एक अलग देवता का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र। ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि मेवाड़ की शक्ति का स्रोत बन गया। और जल्द ही मेवाड़ के सैनिकों का युद्ध घोष गूंजने लगा, जय एकलिंग। एकलिंग जी पर यह भरोसा इतना गहरा था कि ये सदियों तक मेवाड़ की पहचान बन गया। बहुत सालों बाद उनके ही वंशज महाराणा प्रताप ने इसी भावना को कुछ ऐसे कहा था, जिसका मतलब है, मेरे रक्षक तो खुद एकलिंग जी हैं, कोई तुर्क मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, सूरज तो हमेशा की तरह पूरब से ही उगेगा। तो बप्पा रावल ने किले जीते, एक साम्राज्य बनाया, लेकिन उनकी सबसे मजबूत विरासत पत्थर या सरहदों से नहीं बल्कि आस्था से बनी थी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक शासक की असली विरासत आखिर होती क्या है? उसकी सैन्य जीत या वो अटूट विश्वास जो एक पूरी कौम को सदियों तक हिम्मत देता रहे?